हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन एंड हियर दिस क्वेश्चन से गिव द हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ आवर कंट्री। यानी कि क्वेश्चन में आपसे पूछा है जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसके डेवलपमेंट की पूरी हिस्ट्री आपको बतानी है, वो कैसे बन के तैयार हुआ, उसका पूरा इतिहास यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट है हिस्ट्री ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डेवलपमेंट, इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन डेवलपमेंट की पूरी हिस्ट्री। अब देखो वन बाय वन डिस्कस करते हैं। पहला पॉइंट है द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वॉज फ्रेम बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली टुक ऑलमोस्ट 3 years टू कंप्लीट द टास्क ऑफ ड्राफ्टिंग द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर द इंडिपेंडेंट इंडिया। देखिए, जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है वो किसने बनाया है? वो बनाया है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने। और ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है वो एक इलेक्टेड बॉडी थी जिसके मेंबर का बकायदा इलेक्शन हुआ था। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को लगभग पूरे 3 साल लगे थे आज़ाद भारत के लिए एक कॉन्स्टिट्यूशन का, संविधान का निर्माण करने में। इलेक्शन फॉर द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हेल्ड इन जुलाई 1946। जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी वो एक इलेक्टेड बॉडी थी जिसका इलेक्शन हुआ था, सारे मेंबर जो है सारे वो चुनकर आए थे। तो वो जो इलेक्शन हुआ था वो हुआ था जुलाई 1946 में एंड इट्स फर्स्ट मीटिंग हेल्ड इन 9 दिसंबर 1946। जुलाई में इलेक्शन होता है और दिसंबर में पहली मीटिंग होती है। जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स थे उनको यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी के कॉन्सेप्ट के बेस पे नहीं चुना गया था। सभी लोगों ने डायरेक्ट इन मेंबर्स के इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं किया था, बल्कि जो प्रोविंशियल असेंबली के लेजिस्लेटिव मेंबर्स थे उन्होंने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर को इलेक्ट किया था। 9 जुलाई को इलेक्शन हुए थे, जुलाई 1946 में इलेक्शन हुए थे और दिसंबर 1946 में पहली मीटिंग होती है। On 14 August 1947 there was a proposal for the creation of committee। और फिर बाद में जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को लगता है कि कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का जो काम है वो बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिव वर्क है, बहुत ज़्यादा काम है, तो ऐसे में वो अलग अलग काम के लिए अलग अलग कमेटी बनाने का प्रपोजल रखते हैं और वो पास भी हो जाता है। फिर क्या होता है, बाद में एक ड्राफ्टिंग कमेटी बनती है। कब बनती है? 29 अगस्त 1947 को। 14 अगस्त के कुछ समय बाद ही, कुछ ही दिन बाद एक ड्राफ्टिंग कमेटी बनाई जाती है जो कॉन्स्टिट्यूशन का ड्राफ्ट तैयार करती है एंड द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली स्टार्ट द प्रोसेस ऑफ राइटिंग द कॉन्स्टिट्यूशन। और ड्राफ्टिंग कमेटी बनने के बाद से ही कॉन्स्टिट्यूशन को लिखने का प्रोसेस जो है वो क्या हो जाता है, शुरू हो जाता है। नेक्स्ट है द कॉन्स्टिट्यूशन वॉज अडॉप्टेड ऑन 26 नवंबर 1949। और फाइनली जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो कब बनकर तैयार होता है? कॉन्स्टिट्यूशन बनकर तैयार होता है 26 नवंबर 1949 को। इस दिन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट भी किया गया था। अगर आपसे क्वेश्चन में से पूछ ले कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को कब अडॉप्ट किया गया तो आपको आंसर रहेगा 26 नवंबर 1949 को इसको अडॉप्ट किया गया था और ये बनकर तैयार हुआ था। लेकिन ध्यान रखिएगा, इस दिन जब ये बनकर तैयार हुआ था उसी दिन इसको लागू नहीं किया गया था, इम्प्लीमेंट 2 महीने बाद किया गया था। यहाँ लिखा हुआ है एंड इट कम इनटू द इफेक्ट ऑन 26 जनवरी 1950 मेकिंग इंडिया आ रिपब्लिक कंट्री। और 26 जनवरी 1950 को इस कॉन्स्टिट्यूशन को जब इंडिया में इम्प्लीमेंट किया गया, लागू किया गया, तो उस दिन के बाद से इंडिया क्या बन गया? इंडिया एक डेमोक्रेटिक या रिपब्लिक कंट्री बन गया। रिपब्लिक कंट्री वो कंट्री होती है जिसके जो मेंबर होते हैं, जिसकी जो रूलर गवर्नमेंट होती है, रूलिंग गवर्नमेंट लोगों के द्वारा चुनी हुई होती है, इलेक्ट होकर आती है। ऐसी कंट्री को बोला जाता है रिपब्लिक कंट्री। और इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन इम्प्लीमेंट होने के बाद से ही इंडिया एक रिपब्लिक कंट्री बन जाता है। अब आप सोच रहे हो कि 26 नवंबर को तो लागू हुआ था, उस दिन क्यों नहीं इसको 26 नवंबर को बनकर तैयार हुआ था लेकिन उस दिन इसको लागू क्यों नहीं किया गया? तो ऐसा इसलिए क्योंकि जवाहरलाल नेहरू ने अपने एक सेशन में ऐसा बोला था, लाहौर सेशन में 1930 में जो हुआ था कि 26 जनवरी को इंडिया को इंडिपेंडेंस मिलेगी। लेकिन जो 26 जनवरी को हमारे को आज़ादी मिलनी थी वो जो पूरा प्रोसेस था वो पोस्टपोन हो गया, डिले हो गया और हमारे को आज़ादी 26 जनवरी को ना मिलके काफ़ी समय बाद 14 अगस्त को मिली थी। तो जवाहरलाल नेहरू का जो बात बोली थी स्वराज वाली कि हम इस दिन हमारे को इंडिपेंडेंस मिलेगी या स्वराज मिलेगा, वो बात वेस्ट ना जाए और उस दिन की रेलिवेंस को बनाए रखने के लिए हमने क्या किया, कॉन्स्टिट्यूशन को इम्प्लीमेंट करने के लिए 2 महीने का वेट किया और फाइनली 26 जनवरी 1950 को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को इम्प्लीमेंट किया गया। लेकिन ध्यान रखिएगा 26 नवंबर को जो बनकर तैयार हुआ था, इस दिन की रेलिवेंस को भी बनाए रखने के लिए हम 26 नवंबर को कॉन्स्टिट्यूशन डे बनाते हैं। तो ये थी पूरी हिस्ट्री कॉन्स्टिट्यूशन डेवलपमेंट की। आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।